वॉइस आ रही है बेटा? माइक की वॉइस आ रही है? क्लियर है ना? ओके। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। चल, कहाँ तक हम लोग कल क्वेश्चन कर चुके थे बेटा? 34। ये क्वेश्चन हो गया था बेटा? हो गया था ना ये? ओके। ये हो गया? नहीं करवाना मतलब मैंने नहीं करवाया ना? ओके ओके। आपने कर... देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो अच्छे से, फिर करवाते हैं, कर लेते हैं। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि व्हेन द एज ऑफ द मदर वाज 43 इयर्स देयर वाज डिफरेंट ऑफ 21 ईयर बिटवीन द एज ऑफ मदर एंड सन। मतलब कह रहा है कि जब माता की आयु 43 वर्ष थी, तो बेटा यहां से देखो, अगर हम मदर एज की बात करते हैं, मदर एज बेटा 43 इयर्स, तो पुत्र की जो आयु है वो 21 वर्ष का अंतर है, तो मतलब जो है डिफरेंस 21 वर्ष का है। तो अगर हम सन एज निकालेंगे तो बेटा माइनस का 21 करेंगे बेटा। ओके, तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 22 ईयर। ओके, जबकि कह रहा है कि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो अगर हम फादर की एज निकालते बेटा, फादर की एज निकालते हैं, तो बेटा माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो 43 और प्लस का 3, तो बताओ बेटा कितना हो गया? 46। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, चलो देखो, तो मैंने कहा बेटा अगर अपन जो है पिता की आयु 50 वर्ष की हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि जब पिताजी 50 वर्ष के होंगे तो +4 करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा यार देखो, फादर की एज का टाइम और सन की एज का टाइम सेम टू सेम है, तो अगर 46 में +4, पिताजी 4 साल बड़े हैं, तो अगर हम सन की बात करें तो 22 और +4 बेटा कितना हो जाएगा? भाई 4 वर्ष अगर पिताजी बढ़ेंगे तो बेटा भी तो बढ़ेगा, है ना? आज पिताजी 46 वर्ष के हैं, 50 के हो जाएंगे तो 4 साल उनको आगे जाना पड़ेगा। तो 4 साल जब वो आगे जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि पिताजी बढ़ जाए बच्चा ना बढ़े, तो बच्चे भी उसके बढ़ेंगे बराबर। तो जो बच्चा भी 26 का हो गया, बोला डिफरेंस बताओ, क्या बताओ बेटा? डिफरेंस बताओ। तो बेटा आप लोग बता दो डिफरेंस कितना होगा। वेरी गुड, डिफरेंस जो है 24 ईयर हो जाएगा बेटा। ओके, क्या आप लोग समझ पाए क्वेश्चन को? बोलो बेटा, नोट कर लो बेटा फटाफट। थोड़ा आवाज कम करवा दूं?
लिख लिया बेटा, नोट कर लिया, हटा दो इसको, चलो बेटा इसको करो। लेट हो गया बेटा आज, ओके कोई बात नहीं। करो आराम से, क्वेश्चन करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक आध क्वेश्चन आते कभी कभी। ओके Kapil father was 38-year old when he was born. बेटा फादर एज जब कपिल का जन्म हुआ था तो उसके पिताजी जो है 38 वर्ष के थे। क्लियर है बेटा? ओके। फिर कह रहा है कि मदर 36 ईयर ओल्ड व्हेन मदर वाज बोर्न, जब उसका भाई का जन्म हुआ था तो उसकी जो माता जी हैं वो कितने की बेटा? 36 की ईयर है। तो बेटा मदर एज बहुत अच्छी तरह में ना, थर्टी सिक्स है ना। तो बेटा अब देखो क्या कह रहा है, उसका भाई उसे 4 वर्ष छोटा हो तो माता की आयु का अंतर निकालो। बेटा हम डिफरेंस तो तभी निकाल सकते हैं, एक टाइम की एज होनी चाहिए, जिस टाइम की माता जी है उसी टाइम के पिताजी भी होने चाहिए, या जिस टाइम की फादर की एज है उसी टाइम की मदर की एज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अलग अलग है। मतलब ये कपिल के जन्म के समय था और ये उसके भाई के जन्म के समय था। क्लियर हो गया बेटा? तो आप ये बताइएगा कि जब उसका भाई का जन्म हुआ होगा तो उसके पिताजी कितने वर्ष के होंगे? तो उसका भाई उससे 4 वर्ष छोटा है तो पिताजी 4 वर्ष बड़े हो जाएंगे। भाई आप लोग समझो ना, जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, आपके जन्म के समय पिताजी की उम्र अगर 42 ईयर है और आपका भाई अगर 4 साल आपसे छोटा है तो पिताजी 4 साल बढ़ जाएंगे ना, उनकी एज तो बढ़ेगी ना उसी अकॉर्डिंग। तो भाई अगर 4 साल छोटा है ना तो आपकी एज कैसी हो जाएगी बेटा? पिताजी की एज जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेटा आप देखो पिताजी जो है कितना बढ़ेंगे बताओ? तो बेटा कितने हो जाएंगे? 42 ईयर। और ये बेटा कब का है? फादर एज व्हेन ब्रदर बॉर्न। क्या आप लोग समझ पाए? ठीक है, कपिल से 4 वर्ष छोटा है तो पिताजी तो 4 वर्ष और आगे बढ़े होंगे उसके जन्म के समय तक। ओके, तो बेटा अब एज हो गई इक्वल। कैसी होगी बेटा? अब एज का टाइम इक्वल हुआ, एज इक्वल हुआ, एज का टाइम मतलब जिस ब्रदर के समय पर जो है माताजी 36 की थी और ब्रदर के समय पिताजी कितने हो गए थे बेटा?
42 की। तो डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, तो क्या करेंगे बेटा, 42 42 माइनस का 36 इक्वल टू बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 6 ईयर आ जाएगा। नोट कर लो बेटा, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने वाले हैं। हो गया, वेरी गुड। कृष्णा, राम राम सर जी, वेरी गुड। ओके, राम राम भैया। अगला क्वेश्चन करें क्या, करो। प्यारा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ जाओ बेटा। देखो बेटा, करें, चलो। द एज ऑफ कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम विच 11 मेंबर इज 35 ईयर। मतलब क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको पता है, उसमें से जो कैप्टन की एज है वो 35 है, और जो विकेट कीपर है उस 5 ईयर मोर देन है, तो विकेट कीपर कितने का हो गया, 45 का। ठीक बेटा, देखो बेटा इधर समझो। तो फिर पूछ रहा है कि द एज ऑफ कैप्टन, ओके, इफ द इनकम एज, गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे एज होना चाहिए, एज ऑफ दीज टू एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए बेटा, ठीक, निकाल दिया जाए, द एवरेज ऑफ एज ऑफ चाइल्ड प्लेयर बिकम 3 years लेस देन द एवरेज एज ऑफ द इंटायर टीम। मतलब देखो बेटा क्या कह रहा है, अगर इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग प्लेयर है बेटा, है ना, हम ये कह सकते हैं एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर, बेटा कौन से प्लेयर, रिमेनिंग प्लेयर, बचे हुए खिलाड़ी के जो है रिमेनिंग प्लेयर का एवरेज हो जाएगा बेटा, वो ले लिया मैंने एक्स, कितना ले लिया बेटा, एक्स, और टोटल टीम का जो एवरेज है टोटल एवरेज ऑफ टीम, तो बेटा वो ले लिया x+3, कितना ले लिया बेटा, पूरी क्रिकेट टीम का जो वो है वो x+3, बताओ उससे 3 वर्ष कम हुआ कि नहीं हुआ। ओके बेटा, ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। बेटा अब यहां से देखो, चल बेटा इधर देखो, मैंने कहा बेटा
कि अगर अपने पास बेटा बचे हुए खिलाड़ियों का एवरेज x है, तो दो खिलाड़ी अगर निकाल दिए गए बेटा तो कितने खिलाड़ी बचेंगे? 9। तो अगर हम एज, टोटल एज की बात करते हैं, सम ऑफ एज की बात करते हैं, तो सम ऑफ एज मैंने कल आपको बताया था कि सम ऑफ जो एज होता है एवरेज में इनटू नंबर ऑफ आयु का जो योग होता है वो औसत में इनटू लोगों की संख्या या जो प्लेयर की संख्या, जो भी समझे आप बेटा। देखो तो बेटा यहां पर देखो हम सम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? सम ऑफ एज, ठीक है ना, हम निकाल रहे हैं सम ऑफ एज। देखो मैं हर एक चीज लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेटा देखो पहले 9 खिलाड़ी थे, तो उनका x से मल्टीपल किया तो 9x हो गया। बेटा देखो यहां पर देखो कैप्टन की एज कितनी थी? 35, और विकेट कीपर इससे 5 वर्ष बड़ा है तो कितना हो गया? ये 11 प्लेयर हो गए कि नहीं हो गए? 11 प्लेयर का जो है टोटल एवरेज कितना है? x प्लस 3। ओके बेटा देखो अब इधर देखो बेटा 9x प्लस 35 और 40 बेटा कितना हो गया? 25। 11x और प्लस बेटा 33 हो रहा है यहाँ पर, है ना। अब बेटा देखो यहां से अगर हम 9x को उधर ले जाएंगे बेटा तो आप कहेंगे सर देखो यहां से अगर हम 9x को इधर ले जाएंगे तो बेटा ये कितना बचेगा? और ये प्लस का 33 इधर आएगा तो माइनस का आएगा। तो बेटा 75 से 32 घटाएंगे बेटा कितना आ जाएगा? 40। तो x की जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर वो कितनी आएगी बेटा? 21। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 21। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल टीम? होल टीम, तो बेटा देखो ये एवरेज किसका है? रिमेनिंग प्लेयर का है बेटा। किसका है बेटा? रिमेनिंग प्लेयर का है। ये आप लोग समझते हैं। अगर टीम का एवरेज चाहिए पूरा तो बेटा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 3। तो x प्लस 3 का मतलब x की वैल्यू 21 है, प्लस 3 करेंगे बेटा तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा बेटा? बताओ 24 आ जाएगा। तो 24 बेटा कौन सा ऑप्शन है? बी इज ए राइट ऑप्शन। चलो बेटा नोट कर लो फटाफट। ओके रिपीट कर देंगे। क्लियर? देखो बेटा रिपीट कर लो। हाँ बेटा ठीक, रिपीट कर रहा हूँ आप समझो। देखो बेटा इधर देखो, यहां पर देखो दो एवरेज दे रहा है बेटा। अगर हम कैप्टन और विकेट कीपर को निकाल देते हैं तो हमारे पास 11 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी बचेंगे बेटा? 9 प्लेयर बचेंगे। ओके, तो 9 प्लेयर जब बचेंगे तो आप कहोगे सर 9 प्लेयर जब बचेंगे तो उनका एवरेज भी तो कुछ होगा, कम होगा एवरेज। जब प्लेयर कम हो जाए तो एवरेज होगा। तो हमने 9 प्लेयर का जो एवरेज है बेटा वो x मान लिया। क्लियर है? या रिमेनिंग प्लेयर मान लो या 9 प्लेयर मान लो, या कितना मान लो बेटा? 9 प्लेयर मान लो। ओके, 9 प्लेयर का एवरेज हो गया x। तो बेटा टोटल एवरेज ऑफ टीम, मतलब टीम का जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि एवरेज कितना कम था बेटा? देखो ना 3 इयर्स लेस देन। ओके, तो ये 3 वर्ष ज्यादा है। क्लियर हो गया? चलो सम ऑफ एज आपको पता ही है। तो बेटा देखो अगर हम 9 लोगों का एवरेज बेटा x है तो 9 खिलाड़ियों की जो एज हो जाएगी सम वो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। 9x हो जाएगा प्लस ये कैप्टन है बेटा और ये विकेट कीपर की एज है। विकेट कीपर 40 कैसे आया? क्योंकि कैप्टन से 5 ईयर मोर देन है। बेटा टोटल एज अब यहां से देखो 11 खिलाड़ी हो गए और इनका एवरेज कितना है? x प्लस 3। तो यहां से भी टोटल एज हो गया, ये भी टोटल एज होगी बेटा पूरी टीम की और ये भी टोटल एज होगी पूरी टीम की। तो मैंने क्या कर दिया? इसको इक्वल कर दिया। क्लियर है ना? ये भी टोटल एज है और वो भी टोटल एज है। बेटा इसको सॉल्व किया बेटा, सॉल्व करने के बाद हमारी जो x की वैल्यू होगी वो 21 आ गई। इसके बाद जो है अगर पूछता रिमेनिंग प्लेयर का एवरेज तो 21 होता। टोटल टीम का पूछ रहा है बेटा तो कितना है? x प्लस 3 है तो बेटा 24 आंसर आ गया। क्लियर है? ओके चलो बेटा नोट कर लो फटाफट।
कंप्लीट हो गया बेटा, इसको करो। देखो बेटा करते हैं, देखो कह रहा है अमन ग्रैंडफादर एज, देखो ग्रैंडफादर की जो एज है बेटा वो 105 ईयर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, पर दादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट ले लो। हमें तो क्वेश्चन समझना है, बस समझाना है आपको कौन सा। आपको तो ये सारी चीजें लिखनी भी नहीं है सोल्यूशन में, आपको तो बस क्लियर। कह रहा है कि अमन फादर राम सिंह एज इज 1/3 ऑफ ग्रैंडफादर एज। तो देखो बेटा राम सिंह की जो एज होगी वो 1/3 होगी बेटा इसकी, तो कितना हो जाएगा बेटा 35 ईयर हो जाएगा। क्लियर है? 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था, बेटा ध्यान देना क्या कहना है। 5 years ago when Aman was born, Ram Singh mother was twice as older Ram Singh. तो फाइंड द एज डिफरेंस ऑफ द अमन एंड राम सिंह। बेटा देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज जो है एक्स्ट्रा दे रहा है, लेकिन उसको आपका कोई मतलब नहीं है। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है बेटा राम सिंह और अमन के बीच का, और उसमें इंक्लूड कर रहा है राम सिंह की माता जी को, तो इसका कोई मतलब नहीं है। देखो यहां से मतलब ये है, हाँ परदादा का मतलब उसका दादा ही का मतलब है, दादाजी। ठीक, वो हो सकता है उनके कोई, इस समझ गए ना मेरी बात, समझो। ओके ओके, तीसरा स्टेप है कि नहीं है, थर्ड है कि नहीं है, मतलब बाबा की बात कर रहा है ना। अच्छा चलो बेटा, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, अगर ये पिताजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी के पिताजी मतलब राम सिंह के बाबा है, ऐसे समझ लें। मेरी बात समझो, हाँ मेरी बात समझो, परदादा का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं आपको, देखो बेटा। ओके, जैसे ये बेटा अमन है, ओके बेटा अमन के पिताजी राम सिंह हैं,
राम सिंह के भी कोई फादर होंगे, इनके भी जो फादर है वो ले लेता, वो ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है ना, ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, मतलब राम सिंह के ग्रैंडफादर है और इसके तो हमें उससे कोई मतलब नहीं बेटा, हमें तो डायरेक्ट इनका 105 करके दे रहा है। देखो बेटा यहां से देखो, पहली बात तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रेट ग्रैंडफादर को जो मतलब है वो इनके मतलब से राम सिंह के पिताजी से है, ठीक है, क्लियर, आप लोग मेरी बात को समझ पाए। पता नहीं क्या हो सकता है, वो लैंग्वेज हो सकता है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं क्वेश्चन को यहां चेंज कर सकता हूं, लेकिन ये जो है यहां पर जो परदादा और ग्रैंडफादर का मतलब है वो अमन के ग्रैंडफादर मतलब बाबा की बात कर रहा है, अमन के, क्लियर है, ओके ठीक। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहां से बेटा यहां पर देखो, राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है, अमन के पिता राम सिंह। अब बेटा देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, अब मेरी बात समझो, देखो यहां से मैं एक लाइन को क्लियर कर देता हूं, हाँ कुछ भी बताने जीवन नहीं है, देखो कहां से, देखो यहां से देखो, हाँ बिल्कुल, देखो बेटा इधर देखो, अमन फादर राम सिंह एज 1/3 ऑफ हिज ग्रैंड फादर एज। नहीं सचिन बेटा सुनो मेरी बात समझो, मैं समझाना चाहता हूं, देखो बेटा अगर आपको देखो परदादा है, ठीक है ना, ये अमन के परदाता है, ओके, तो बेटा देखो यहां पर राम सिंह एज 1/3 ऑफ हिज ग्रैंड फादर एज, तो राम सिंह के ग्रैंड फादर हो गए वो अमन के ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए कि नहीं होंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे लैंग्वेज, चलो मैं यहाँ पे देखो एक बार फिर से समझा देता हूं, आप समझो मेरी बात को, मैं समझा दे रहा हूं सचिन बेटा, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये ग्रैंड फादर है बेटा, देखो मेरी बात समझना, ये ग्रैंड फादर है किसके, राम सिंह के, लेकिन ग्रेट ग्रैंड फादर किसके हैं, अमन, ये ग्रेट ग्रैंड फादर है अमन के। अब आपको समझ में आया बेटा, राम सिंह के ग्रैंडफादर और अमन के क्या है, ग्रेट। तो अब बेटा यहां लैंग्वेज समझो, देखो क्या कह रहा है, अमन फादर एज अमन फादर राम सिंह, अमन के फादर राम सिंह की जो एज है वो ऑफिस किसके, राम सिंह के ग्रैंड फादर के 1/3 है, क्लियर है, अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु का 1/3 है, मतलब राम सिंह के दादा की आयु का 1/3 है, क्लियर हो गया, बस सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, देखो अब बेटा देखो यहां से क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष पहले अमन का जन्म हुआ था, तो बेटा जब 5 वर्ष पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो 5 वर्ष पहले जो है उसके जो पिताजी की उम्र है वो कितनी हो जाएगी, 30 ईयर। क्या आप लोग समझ पाए, बोलो, तो अमन की एज कितनी होगी भाई, जन्म के समय अमन की एज कितनी होगी, और जब पिताजी 5 वर्ष, अगर इस टाइम की बात करें तो अमन कितने का होगा, ये क्या है, अमन एज, मतलब एज ऑफ अमन ऐसे कर सकते हैं, क्लियर, समझ में आया, बोलो, मतलब यहां से ये लाइन क्या कहना चाहते, देखो अमन वॉज बॉर्न राम सिंह मदर वॉज ट्वाइस, ये राम सिंह की माता जी की है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, अगर आप चाहो राम सिंह की माता जी की एक पूछ दे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। देखो यार देखो 5 ईयर एगो व्हेन अमन वॉज बॉर्न, मतलब 5 साल पहले अमन जन्म हुआ था, तो बेटा 5 साल पहले अमन जन्म हुआ था तो 5 साल पहले जो है राम सिंह की एज कितनी होगी, 30 ईयर होगी, तब अमन कितने का होगा, 0। आज अमन कितने का है, क्लियर है ना, ये एज कब की है बेटा, 5 ईयर एगो, कब की है बेटा, क्लियर हो गया, 5 ईयर एगो, ओके, तो मतलब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो अपन इन दोनों का डिफरेंस पूछा है बेटा, क्या पूछा है, डिफरेंस, आप कहीं से भी डिफरेंस निकाल दो बेटा, देखो अगर यहां से निकालते हो तब भी 30 ईयर आएगा, अब बेटा अगर यहां से निकालते हो तब भी 30 ईयर आ जाएगा, एज का डिफरेंस तो हमेशा ही बराबर रहता है।
आप देखो यहां से, अगर आपसे पूछते राम सिंह की मदर वाज ट्वाइस, राम सिंह की मदर एज पूछ रहे बेटा, देखो राम सिंह मदर एज बेटा, देखो हालांकि आपका आंसर आ गया 30 ईयर, लेकिन अगर राम सिंह की मदर एज पूछता है, देखो बेटा राम सिंह की मदर एज अगर पूछता है तो बेटा देखो 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था तो राम सिंह की एज कितनी थी? 30। उसका क्या है? डबल है। तो मतलब कितना हो गया? सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ो तो। करेक्ट 5 ईयर अगो व्हेन अमन वाज बोर्न, तो राम सिंह मदर वाज ट्वाइस ओल्ड व्हेन राम। हाँ बोला, बाद में बात कर लेंगे अभी। ओके पूछो डाउट, कौन पूछ रहा है डाउट? ठीक बेटा, मैं इस पर बात कर लूंगा, डिस्कस, ठीक है चलो अगले क्वेश्चन को और बेटा, इसको नोट कर लिया था कि नहीं कर लिया था? नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो पहले। आधा घंटे रुक जाओ, ओके चलो। क्लियर बेटा, यहां से नोट हो गया? ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, करो। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, दंपति का एक बेटा और एक बेटी है, मतलब 4 लोग हो गए, कितने लोग हो गए? 4 लोग, ठीक क्लियर, ओके। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो मतलब जो फादर की जो एज है वो सन की एज का बेटा 4 टाइम है, तो मतलब अगर इसको 4x ले लिया तो इसको कितना हो गया बेटा? क्लियर हो गया, चलो ओके। फिर क्या कह रहा है? बेटी की आयु माता की आयु का 1/3 है, तो ये मदर एज होगी बेटा और ये डॉटर हो गया, ओके। अब यहां समझना भाई, ये कह रहा है कि जो 4x है वो फादर की एज है, सन की बेटा x है, और माता जी डॉटर से बेटा कितना है? 1/3 है, या 3 गुना है, माता जी और डॉटर बेटा 1/3 है। पति पत्नी से 6 साल छोटी है, वाइफ इज 6 ईयर यंगर देन हर हस्बैंड। तो बेटा यहाँ पर जो रेशियो होता है वो कनेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे से, हम अलग अलग नहीं मान सकते। अगर अलग मान तो बेटा यहाँ पर बाई और यहाँ पर 3y हो जाएगा, फिर आपकी 2 इक्वेशन बन जाएंगी। कैसे बन जाएंगी बेटा? 2 इक्वेशन बन जाएंगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने किए हैं एक दो, आपको ध्यान हो शायद। तो बेटा हमने क्या किया, कनेक्ट किया बेटा इससे। तो आप कहेंगे सर माता जी जो है वो पिताजी से बेटा 6 वर्ष छोटी हैं, तो ये 4x - 6 हो गया। और जो पुत्री की एज है वो माता जी की एज का कितना है बेटा?
1/3 है। सबकी एज आ गई बेटा। ओके, अब जरा देखिएगा आप, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर बहन अपने भाई से 3 साल बड़ी है, तो अगर हम बहन की एज देखेंगे तो 4x माइनस 6y3, और बेटा उसके भाई की जो एज है वो x है, बेटा इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, 3 है। अब यहां से देखो बेटा, मैंने कहा डिनोमिनेटर बराबर कर लिया तो यहां पर 3 का मल्टीपल करवा दो, या एलसीएम ले लो, तो 4x माइनस 6 और माइनस का 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3। 4x, अब देखो बेटा 4x माइनस का 3x और माइनस का 6, बेटा ये 3 3 जा 9 हो गया। ये बेटा दोनों घटा दिया तो कितना बच गया x, और माइनस का 6 उधर पहुंचा तो बेटा कितना हो गया 15। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा। अब बेटा आपसे पूछ क्या रहा है, माता जी की उम्र पूछ रहा है, मदर एज। तो मदर एज बेटा देखो कितनी है बेटा, 4x माइनस 6 है, 4x माइनस 6 है, तो बेटा x की वैल्यू 15 है, माइनस 6, 15 4 जा 60 बेटा, माइनस 6 यानी कि 54 ईयर आ गई बेटा, कितनी आ गई। और यहाँ पर माता जी पूछे या आप किसी की उम्र पूछे, बेटी की पूछे, पुत्र की पूछे, पिता, सबकी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू रखना है बेटा, नोट कर लो। किसी को समझ में आया तो पूछो, क्लियर है ना। ओके, क्लियर है, बोलो, हटा दिया जाए। ओके, इस क्वेश्चन को करो भाई। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अवर मदर एज इज थ्राइस ऑफ माई ब्रदर एज। क्लियर है, देखो आई एम 1/3 टाइम्स ओल्डर देन माई ब्रदर। अगर हम मदर एज की बात करते हैं बेटा, देखो मदर एज की जो बात करते हैं वो हमारे भाई से ब्रदर एज से बेटा देखो कितना है बेटा, 3 टाइम्स है। क्लियर है, यहाँ तक पढ़ लिया। ओके, चलो अब देखो बेटा क्या कह रहा है, आई एम 1/3 टाइम्स ओल्डर देन माई ब्रदर। मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूं, 1/3 बड़ा। तो बेटा हम अगर हम इसका 1/3, जैसे बेटा अगर मैं इसका 1/3 करता हूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम एक क्या काम करते हैं बेटा, यहां पर एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जहां पर हमको फ्रैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, देखो जैसे कि मैं यहां से ये देखो, मैं यहां पर जो है अगर 3 ले लेता हूं तो ये बेटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, ओके।
अब देखो ये 3 टाइम्स से हुआ, लेकिन यहां पर जैसे मैंने इसका 1/3 किया, देखो बेटा इसका जब भी हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, एक। और ये इससे एक कम है तो बेटा बताओ इसकी एज कितनी हो जाएगी, 4। कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, 4। क्लियर है, क्योंकि 3 से बेटा देखो, ये देखो 1 वर्ष बड़ा है अगर ये, तो बताओ बेटा देखो 3 और +1 बेटा कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा। ओके चलो, अब यहां से देखो क्वेश्चन पढ़ो। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था, तो मतलब एज बराबर कर रहा है, समझे मेरी बात को। 4 वर्ष पहले मेरी आयु जो है भाई की एज के बराबर थी, तो अगर वो 4 वर्ष का तो हम भी 4 वर्ष होंगे, अगर वो 8 का होगा तो हम भी 8। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम अपने भाई से 4 वर्ष बड़े हैं। कितने वर्ष बड़े हैं, यह हमारा भाई हमसे 4 वर्ष छोटा है। तो अब बताइएगा यहां से जब हम डिफरेंस निकालेंगे, देखो बेटा तो बताओ हमारे और हमारे भाई के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। कितना है बेटा, देखो 3 और 4 कितना हो गया, 1 हो गया। 1 इक्वल टू किसके है, ये 4 कहां है बेटा, 4। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के बराबर था, तो मतलब हमारा भाई जो है हमसे 4 वर्ष छोटा है, सिंपल सी बात है। ये 4 टाइम हो गया बेटा, कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। क्लियर है, पूछ रहा है माँ की वर्तमान आयु बताओ, तो बेटा देखो सबकी एज बेटा करेक्ट है, तो माँ की जो एज है बेटा वो क्या है, 9। मदर एज बेटा क्या है, मदर जो एज है वो 9 है, और 9 में इंटू 4 करोगे बेटा तो कितना आएगा, 36 ईयर आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 36 ईयर। अब यहाँ पर बस आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसको समझने की जरूरत है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखो बेटा ये अगर आपने 3 माना, 3 क्यों माना, क्योंकि बेटा इसका 1/3 करना है। अगर ये 3 है तो बेटा इसका 3 टाइम है, तो देखो ये कितना हो गया बेटा, 3 टाइम करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। और इसका जब हम 1/3 करेंगे, जब हम इसका 1/3 करेंगे तो देखो 1/3 करेंगे तो 1 आएगा, और बेटा ये 1 वर्ष बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 3, 3, 4 और 9 हो जाएगा। अब यहां से देखो, यहां से जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 किसके बराबर है, 4 वर्ष के बराबर है। बेटा ये सब 4 टाइम हो रहा है, तो माता जी की एज चाहिए, तो 9 में इंटू 4 36। ये लाइन आपको बस थोड़ा समझना पड़ेगा, बस अगर ये रेशियो बना दिया तो क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। ठीक बेटा, लिख लो, नोट कर लो। क्लियर है, मैं रेशियो एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहां समझ लो 1 मिनट के लिए। देखो मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा हूं, मतलब आई जो है 1/3 बड़ा है अपने ब्रदर से। तो बताओ कितना बड़ा है बेटा, 1। तो अगर ब्रदर 3 का है तो मैं कितने का हो गया, 4 का। 1/3 बेटा ये देखो बड़ा हुआ है, 1 कितने से बड़ा है, 3 से। तो अगर भाई 3 का है तो मैं 4 का हो गया, और माता जी कितने का हो गई, यहां से रेशियो बना लो। क्लियर है कि नहीं है, बोलो। ठीक बेटा, ओके। करो, देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन।
स्नेह एज इज 6th पार्ट ऑफ हिज फादर एज। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। ओके, देखो बेटा, अगर हम स्नेह की एज लेते हैं तो बेटा स्नेह की एज है 1, उसके फादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा समझना बेटा। ओके, हाँ। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी होगी। मतलब आफ्टर 10 ईयर बेटा जो डिपेंड है फादर एज वो विमल की एज पर डिपेंड है। क्लियर है? okay. मतलब यहां पर विमल हो गया। कह रहा है कि विमल जो है 8th बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड 2 years बिफोर। मतलब अगर विमल ने 8वां दिन 2 वर्ष पहले मनाया होगा तो विमल की जो है प्रेजेंट एज कितनी है बताओ बेटा? 10। प्रेजेंट एज कितनी है बेटा? 10। अब बेटा 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20, 20 हो जाएगी, है ना? विमल की 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? क्यों विमल की 10 वर्ष बाद क्यों निकाली हमने? इसलिए निकाली क्योंकि विमल की 10 वर्ष बाद जो एज होगी उसके बाद पिताजी इससे कितने होंगे बेटा? डबल होंगे। तो मतलब पिताजी कितने हो गए बेटा? 40। क्लियर हो गया? पिताजी की 10 वर्ष बाद एज कितनी हो गई बेटा? 40। क्लियर? समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक काम करते हैं हम लोग यहां पर लिख लेते थोड़ा सा, है ना? अच्छी तरीके से समझने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। देखो, देखो बेटा, देखो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ विमल, तो 8 + 2/10 प्रेजेंट एज विमल की हो गई। आफ्टर 10 ईयर +10 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 20। अब देखो बेटा, इसका डबल करेंगे तो बेटा फादर की एज आएगी। किसकी आएगी बेटा? फादर की एज आएगी। फादर की एज बेटा कितनी आ गई? ये फादर की एज कब की है बताओ? फादर एज आफ्टर 10 ईयर। फादर एज आफ्टर 10 ईयर। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी पिताजी की प्रेजेंट एज? तो बेटा -10 करोगे बेटा कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज? ये क्या है? प्रेजेंट एज है, फादर की प्रेजेंट एज है। ओके बेटा, प्रेजेंट एज। यहां पर प्रेजेंट एज फादर कितने है बेटा? 6 है। तो कितने टाइम हो गया बेटा? अगर पिताजी 5 गुना हो रहे हैं तो बेटा ये जो स्नेह है ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो स्नेह की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई? थोड़ा सा क्वेश्चन था, मैंने समझाने के लिए आपको विधवा बहुत सारा लिखना पड़ा, शायद आप लोग समझ गए होंगे। आप बोलो। ओके, नोट कर लो। ओके बेटा, इस वाले क्वेश्चन को करो। ओके, हो गया? अब चलो, नहीं तो करो।
देखो बेटा यहां से करते हैं। महेश गॉट मैरिड 8 ईयर अगो, ठीक है, तो प्रेजेंट एज 6 टाइम एंड 5। देखो बेटा ये 6 बाई जो 5 लिखा हुआ है, तो बेटा ये प्रेजेंट एज है, और बेटा ये कब का है, मैरिज टाइम का। तो बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, भाई प्रेजेंट एज 6 है, उसका 5 है, तो 1 हो गया। 1 इक्वल टू किसके है, क्योंकि 8 वर्ष पहले ही तो उसकी शादी हुई थी, बोलो। अच्छा देखो बेटा यहां से अगर ये 8 टाइम्स है तो कितना हो गया बेटा, अगर 8 गुना है तो 8 ही टाइम्स हो, ओके। बताओ 1:8। अब देखो बेटा यहां से महेश की बहन की उम्र महेश की शादी के समय 10 वर्ष कम थी, तो आज भी 10 वर्ष कम होगी, आज कौन सा ज्यादा कम हो गई होगी बताओ, ठीक है। तो आज बताओ प्रेजेंट एज में बेटा महेश कितने का है, 6, तो 6 8 जा 48 ईयर। अब आप बताइएगा अगर उसकी बहन उससे 10 वर्ष छोटी है तो कितने की हो गई, ये क्या हो गई बेटा, सिस्टर एज हो गए। नोट कर लो बेटा क्वेश्चन। नोट हो गया, हो गया। हटा दो बेटा, चल। क्वेश्चन करो बेटा। ये होमवर्क है बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने रिपीट करवाया है, आप लोग इसका आंसर निकालना। होमवर्क है, इसका आंसर 6 ईयर है।